हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे बेटा स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ जो है बेटा हम लोगों ने पढ़ा था म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला था। इस स्नेल्स लॉ को ही जो है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जो है बेटा आगे बढ़ते हैं और अब जो है अगली जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास में रहेगी बेटा कि अगर मान लीजिए हमें जो है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है और हमें जो है बेटा उन मीडियम्स के अंदर लाइट की वेलोसिटी अगर गिवन है तो अब किस तरीके से जो है बेटा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं जो है यहाँ एक सिचुएशन अज्यूम करता हूँ। लेट अज्यूम दैट हमने माना बेटा यहाँ पर कि velocity of light in medium 1 is v1 और in medium 2 is v2। आप लोगों के पास में मीडियम 1 में वेलोसिटी जो लाइट की है वो v1 है और मीडियम 2 के अंदर आप लोगों के पास में जो वेलोसिटी है बेटा वो v2 है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा अगर हम कहें देन फाइंड द refractive index of medium 2 with respect to medium 1। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आप लोग कैलकुलेट कीजिए इन रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो उस सिचुएशन में जो है बेटा आप लोगों के पास में फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। आप लोगों के पास में जो है बेटा लिखा जाएगा, इस लैंग्वेज को जो है बेटा किस तरीके से लिखा जाएगा, इस लैंग्वेज को लिखा जाएगा μ2 That means you have to find out the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. In this situation, the formula becomes v1 upon of v2. That means the term which appears with after the with respect to, यानी कि वो term जो कि with respect to के बाद में आती है बेटा, this term will be represented here, यानी कि numerator, और विद रेस्पेक्ट टू से पहले वाली जो टर्म है बेटा वो आप लोगों को कहाँ लिखनी है, डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में जो है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो है बेटा जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो क्या होगा, v1 अपॉन ऑफ v2। तो चलिए अब इसके ऊपर बेस जो है एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग जो है बेटा जो यहाँ पर ले रहे हैं वो देखिए क्या ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और वो ये है बेटा कि वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। हम लोगों को एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो हम लोग जो है यहाँ पर बोलते हैं लेट अज्यूम दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज v एंड इन वैक्यूम इज c। एयर के अंदर जो है बेटा v है और वैक्यूम के अंदर c है। Then find the refractive index of air with respect to vacuum। अब जो है बेटा अभी अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोल करके बताया था, और वो क्या बोल करके बताया था कि अगर आप लोगों के पास में जो है इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन पूछा जाता है तो विद रेस्पेक्ट टू के बाद में जो है बेटा जो टर्म होती है द टर्म अपीयर्स दैट आफ्टर द विद रेस्पेक्ट टू वो जो है बेटा कहाँ लिखी जाती है, वो टर्म लिखी जाती है बेटा न्यूमिनेटर के अंदर, और विद रेस्पेक्ट टू से पहले वाली टर्म को हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर। तो हमारे पास में यहाँ पर जो है बेटा v एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। और ये जो है बेटा आप लोगों के पास में, सॉरी यहाँ पर मैंने v लिख दिया, यहाँ पर म्यू आएगा। म्यू एयर का आप लोगों को फाइंड आउट करना है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास में ये क्या आएगा बेटा, म्यू ए वी इज इक्वल्स टू v। अब विद रेस्पेक्ट टू के बाद वाली टर्म जो है बेटा पहले लिखी जाएगी वैक्यूम अपॉन ऑफ v एयर, यानी कि वैक्यूम जो है बेटा ऊपर की ओर और एयर जो है बेटा नीचे की ओर। वैक्यूम के अंदर आप लोगों के पास में वेलोसिटी थी बेटा c और एयर के अंदर आप लोगों के पास में वेलोसिटी थी बेटा v। तो आप लोगों के पास में जो फॉर्मूला आया बेटा वो आया देखिए क्या, v एयर
और v इज इक्वल्स टू सी अपॉन ऑफ म्यू। यानी कि अगर आप यहाँ पर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन देखिए बेटा आप लोगों के पास में क्या आया, क्योंकि c जो है बेटा एक कांस्टेंट है। सर c जो है वो कांस्टेंट किस तरीके से, लाइट की वेलोसिटी जो है बेटा वैक्यूम के अंदर फिक्स होती है और कितनी होती है, c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये कांस्टेंट है बेटा, इसलिए जो है बेटा इस वाली टर्म को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑफ म्यू। यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी कि किसी भी मीडियम की जो वेलोसिटी है वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो है बेटा क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेटा उतना ही जो है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर जो है बेटा कम। अब हम लोग जो है बेटा एक दूसरी और प्रॉब्लम लेते हैं, और वो प्रॉब्लम देखिए आप लोगों के पास में क्या रहेगी। ये यहाँ जो एक्सप्रेशन हम लोगों को मिले बेटा उन्हें एक बार मैं इधर भी नोट डाउन कर लूँ। तो यहाँ हमारे को मिला था बेटा पहले v इज इक्वल्स टू सी अपॉन ऑफ म्यू, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑफ म्यू। अब जो है बेटा यहाँ वाली सिचुएशंस को जो है मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमारे पास में एक नई प्रॉब्लम जो है वो क्या है, we assume that the velocity of light in air is this। हम लोगों ने पहले ली थी बेटा वेलोसिटी। अब मान लीजिए आप लोगों को जो है बेटा वेलोसिटी की जगह जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दे दिया जाए, तो देखो we assume that refractive index of medium A is mu A and medium B is mu B। अब आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं बेटा म्यू ए और म्यू बी, दो अलग अलग मीडियम्स ए और बी के रेस्पेक्टिवली। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाते हैं बेटा ये हम लोग आइडियली मान करके चलते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किए गए हैं, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो है बेटा कैलकुलेट किए गए हैं। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ये है तो अब देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है यू हैव टू फाइंड द refractive index of medium B with respect to medium 1। हम लोगों को जो है बेटा मीडियम बी का जो है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 या मीडियम ए। अब जो है बेटा हम लोगों ने अभी तक जो सीखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू हमें फाइंड आउट करना है बी का किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो विद रेस्पेक्ट टू के बाद वाली जो चीज़ है वो न्यूमरेटर में लिखी जाती है। डेट मीन्स सर हम यहाँ लिखेंगे वी ए और यहाँ पर लिखेंगे सर वी बी। अगर ये इस तरीके से है बेटा तो इस सिचुएशन में जो है बेटा वी ए और वी बी, और हमारे पास में यहाँ पे रिलेशन क्या है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑफ म्यू। तो इस रिलेशन से या फिर हमारे पास रिलेशन है वी इज इक्वल्स टू सी अपॉन ऑफ म्यू। तो इस रिलेशन से देखिए बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ वी ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन ऑफ म्यू ए एंड वी बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन ऑफ म्यू बी। सर यहाँ पर सी ए और सी बी लिखे जाने चाहिए थे, नहीं लिख सकते हैं बेटा सी ए और सी बी। कारण क्या रहेगा सी ए और सी बी नहीं लिखे जाने के पीछे, सी ए और सी बी इसलिए नहीं लिख सकते बेटा क्योंकि सी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू जो है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि कभी भी नहीं बदलती है वैक्यूम के लिए। दैट्स वाई जो है बेटा हम लोग यहाँ पर सी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास में वी ए और वी बी जो है बेटा ये वैल्यूज यहाँ पर आती है। अब जो है बेटा हम लोग ये वैल्यूज जब इसमें पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में तो देखिए क्या रहता है, यहाँ पर आता है म्यू बी ए इज इक्वल्स टू वी ए की जगह जो है बेटा सी अपॉन ऑफ म्यू ए और यहाँ पर जो है बेटा सी अपॉन ऑफ म्यू बी। सॉल्व आउट करने पर जो है बेटा सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू बी अपॉन ऑफ म्यू ए। तो आप लोगों के पास में जो है बेटा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन क्या बना है यहाँ पर, म्यू बी ए इज इक्वल्स टू म्यू बी अपॉन ऑफ म्यू ए।
तो अब तक आप लोगों के पास में जो एक्सप्रेशंस आ चुके हैं बेटा, 3 एक्सप्रेशंस आ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला के, और वो तीनों एक्सप्रेशंस जो है बेटा मैं वापस से एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। पहला एक्सप्रेशन जो है बेटा आप लोगों को जो था वो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग था, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन ऑफ साइन आर। दूसरा एक्सप्रेशन जो आप लोगों के पास में मिला बेटा, वो मिला आप लोगों के पास में कि म्यू 2 1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन ऑफ v2। और ये एक्सप्रेशन कब था? जब आप लोगों को वेलोसिटी की था, उस सिचुएशन में आपके पास में एक्सप्रेशन ये था। तो 2 एक्सप्रेशन ये हो गए। थर्ड एक्सप्रेशन जो है बेटा वो आप लोगों को मिला यहाँ पर, ये वाला। इस एक्सप्रेशन में आप लोगों को कहा गया बेटा क्या, कि अगर म्यू 2 1 अगर आप लोगों को निकालना हो और अगर आप लोगों को जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हो, तब आपके पास में जो है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला होगा बेटा म्यू 2 अपॉन ऑफ म्यू 1। यानी कि ये जो फॉर्मूला था इस वाले फॉर्मूला का जस्ट इनवर्स। वहां पे था बेटा v1 अपॉन ऑफ v2, यहाँ पे आएगा बेटा म्यू 2 अपॉन ऑफ म्यू 1। कारण जो है बेटा इसका क्या है? कारण सीधा सा है कि हमें पता है कि वेलोसिटी जो है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। दैट्स वाई जो है बेटा यहाँ पर ये इनवर्स फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा मीडियम 2 का, वो विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो है आप लोग निकाल सकते हैं कैसे? म्यू 2 अपॉन ऑफ म्यू 1 से। अब आप लोगों को आपकी बुक के अंदर जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, वो जो है वो आपको सॉल्व करना रहेगा। अब बुक में जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, वो सॉल्व करने के लिए आपको बुक की रिक्वायरमेंट होगी। और बुक जो है बेटा वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास में जो है बेटा हमारे सिलेबस की जो बुक है RBSE की जो है बेटा हम लोग बुक पढ़ेंगे, NCERT नहीं पढ़ेंगे। और वो आप लोगों को जो है बेटा www.satyasmclasses.in के ऊपर जो है बेटा आप लोगों को अवेलेबल होगी। इस लिंक पर जाकर के जो है बेटा आप लोग अपनी सभी सब्जेक्ट्स की बुक को जो है बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं बेटा, वो इस लिंक से जो है अपनी बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उससे जुड़े हुए फिनोमेना। आज के लिए जो है बेटा हमारी क्लास जो है वो इतनी सी रहेगी, लेकिन इस क्लास को जो है बेटा हम लोग खत्म करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ में। और वो न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा क्या है, मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा। आप लोगों से कहा गया बेटा कि आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is mu g and refractive index of water is mu w। ये 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आप लोगों को जो है बेटा प्रोवाइड किए गए हैं। अब आप लोगों को जो है बेटा क्या निकालना है? आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water with respect to glass in terms of velocity and refractive index। यानी कि आप लोगों को जो है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, और दोनों ही तरीके से, वेलोसिटी की फॉर्म में भी और जो है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में भी। तो ये आप लोगों के पास में जो है बेटा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसे जो है देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वेलोसिटी वाले तरीके पे। वेलोसिटी वाले तरीके पे अगर हम चलें बेटा तो हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो वाटर का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब मैंने आप लोगों से कहा बेटा कि विद रेस्पेक्ट टू के बाद जो टर्म आती है, विद रेस्पेक्ट टू के बाद जो टर्म आती है उसको हम लोग जो है बेटा न्यूमिनेटर के अंदर लिखते हैं, और विद रेस्पेक्ट टू के पहले वाली टर्म को जो है बेटा हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है बेटा मैं लिखूंगा आप लोगों को Vg अपॉन ऑफ Vw। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया बेटा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के टर्म्स में आ गया बेटा, तो अब हमें किसकी की टर्म्स में कैलकुलेट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की जो है बेटा टर्म्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में जो है बेटा देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा। एज वी नो दैट
V is directly proportional to 1 upon of mu. So Vg is equals to 1 upon of mu g. कोई भी कांस्टेंट जो है वो हम ले सकते हैं, तो वो कांस्टेंट हमें पता है क्या होता है, c. एंड Vw is equals to c upon of mu w. अब ये दोनों वैल्यूज जो है बेटा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज जो है बेटा हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो देखिए हमारे पास में क्या आता है, म्यू वी जी की जगह जो है बेटा सी अपॉन ऑफ म्यू जी, और यहाँ पर सी अपॉन ऑफ म्यू डब्ल्यू. दोनों को सॉल्व करने पर आपके पास में आएगा बेटा म्यू डब्ल्यू अपॉन ऑफ म्यू जी. यानी कि जो है बेटा आप क्या लिख सकते हैं, आप देखिए बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास में म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू अपॉन ऑफ म्यू जी, या फिर जो है बेटा अगर वेलोसिटी की टर्म में लिखना चाहते हो तो वी जी अपॉन ऑफ वी डब्ल्यू. ये एक्सप्रेशन जो है बेटा आप लोगों को मिलेगा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. यहाँ पर लिखी गई चीज़ जो है बेटा वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको जो है देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ. यहाँ पर लिख करके जो नीचे की और एक्सप्रेशन मैंने लिखा था बेटा वो ये था, तो ये आप लोगों के पास में जो है वो एक्सप्रेशन मिला किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. तो जो आप लोगों से प्रॉब्लम पूछी गई थी बेटा उसका आंसर ये है. अगर आप लोग जो है बेटा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आंसर देना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना चाहते हैं तो इसके साथ में ये वाला रिलेशन आप लोगों को लिखना है. तो इसी के साथ जो है बेटा आज की हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है बेटा हम लोग बात करेंगे सम फिनोमिनाज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, कि कुछ फिनोमिनाज जो रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके ऊपर जो है बेटा हम लोग हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.